नमस्कार। इस वीडियो के द्वारा मैं कुछ बात अपने अनुभव और शेयर कर रहा हूं। जब मैं कुछ मरीजों को देखता हूं ओपीडी टाइमिंग्स में, तो कुछ बुजुर्गों की ऐसी कहानी है जो दिल को दहला देती है। बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं आज भी जो अकेले रह रहे हैं, उनकी संतानें हैं, उन्होंने उनको छोड़ रखा है घरों पर एकाकी। पिछले दिनों एक बुजुर्ग महिला आई और वो डिस्पेंसरी पहुंची। बेचारी 4 जगह रुक करके, उसका सांस फूल रहा था, उसको बहुत सारी तकलीफें थी। वो तो अब बेहतर है कि हमने उनकी कॉपी बना रखी, जो जरूरी ट्रीटमेंट है मेडिसिन सरकार के द्वारा उनको उपलब्ध हो जाती है। तो मैंने कहा आप इतनी तकलीफ से कैसे आ गई? कह रहे और कोई चारा ही नहीं है। मैंने कहा आपके बच्चे वगैरह? कि हाँ बच्चे हैं, वो अलग रहते हैं। मैं कहा आपके पति? कह रहे पति तो मेरे गुजर गए। एक अनुभव नहीं, बहुत सारे अनुभव मेरे साथ। तो मेरे को बड़ा तकलीफ हुई। मैंने पूछा फिर आपका गुजर बसर कैसे हो जाती है? तो उन्होंने कहा कि मेरा गुजर बसर क्या, दाल रोटी खा लेते हैं, सूखी रोटी खा लेते हैं, बस यही है। घर, मैंने कहा घर है आपके पास? कि हाँ घर है। तो घर में कोई नहीं? कि कोई भी नहीं है। तो आपको कुछ तकलीफ होती है तो कैसे आप काम करते हैं? बस कहते हैं जैसे भी होता है जीवन निर्वाह कर रहे हैं, कई वर्षों से कर रहे हैं। उनके हस्बैंड तो मर गए थे, बच्चे छोड़ के चले गए। तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने कहा कि जो 2000 रुपए जो पेंशन मिलती है, वृद्ध पेंशन मिलती है, जो सरकार के द्वारा मिलती है, उससे हमारा गुजारा हो जाता है। और दूसरी अच्छी बात यह कि उनकी दवा, गोली, मेडिसिन, ट्रीटमेंट सरकारी तंत्र के द्वारा उपलब्ध होता है। और ये मैं इसका साक्षी हूं और मैं इसके लिए पूर्ण रूप से जोर शोर से कह सकता हूं कि सरकारें बहुत अच्छा कदम है। लेकिन जो ये स्थिति है, मानसिकता जो समाज में फैल रही है, पेरेंट्स को छोड़ देना, जिन्होंने जन्म दिया, जो प्रत्यक्ष देवता हैं, जो हमारे माता पिता, भगवान को तो किसी ने देखा नहीं, मंदिरों में जाके मत्था तो टेक देंगे, कुत्तों को तो पाल लेंगे, कुत्तों को तो माँ बाप से ज्यादा सेवा करते हैं, घरों में कुत्ते पालने की परंपरा आ गई हमारे यहाँ पर है। और माँ बाप की दशा जो कुत्तों से भी बदतर स्थिति है आज की डेट में। और उससे भी बड़ी बात है कि वृद्धाश्रमों में उनको छोड़ दिया जाता है या बेचारे सड़क पे छोड़ देते हैं। एक घटना तो ऐसी भी आई थी मेरे पास कि उसको बच्चों ने लेके गए घुमाने के लिए और उसको वहीं तीर्थ पे छोड़ के आ गए और वो भटकती भटकती बेचारी किसी वृद्धाश्रम में जाके रह रही। फिर वो किसी रिश्तेदार को पता लगाया, उसने किसी के माध्यम से वो आई, वो भी डिस्पेंसरी में आई। फिर उसका मैंने एड्रेस लिया, जिसकी मौसी अपनी बहन के घर पहुंच गई किसी तरह से। वो बच्चों ने छोड़ दिया उसको, उसकी बहू बेटों ने छोड़ दिया उसको। तो उसका एड्रेस पता लेके मैंने फिर एक जो शेल्टर होम था वहां मैंने बात करी, उनको व्यवस्था कराई। लेकिन मैं जाता भी हूँ वृद्धाश्रमों में, जो बने हुए आजकल के मॉडर्न जो बना रखे हैं और खराब से खराब है, जिनके जरिए लोग एड लेते हैं, एनजीओ चलती हैं उनके नाम पर, उनको सब मिलता, बिल निःशुल्क मिलता है, लेकिन उनकी दुर्दशा, उनका रहन सहन, खान पान सब बुरा है। लोग उल्टा क्या करते हैं, वृद्धाश्रम में शनिवार को तली हुई चीजें दे जाते हैं उनको खाने के लिए। बुजुर्ग हैं वो, उनको मीठा हलवा बांट देते हैं लोग उपचार के रूप में, ग्रह शांति के लिए अपनी। ठीक है, ये होता है। जन्मदिन पे उनको हैवी डाइट दे देते हैं, बेचारे वो तो मनोरंजन ही उनके लिए। कुछ डिप्रेशन में आदमी सेरोटोनिन हो जाता है, लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, तो आदमी खा करके खुश होता है। ये तो आप जानते ही होंगे शायद कि आदमी के लिए एंजॉयमेंट खाना ही रह जाता है। फिर जब कुछ नहीं बचता तो खाना ही खाता रहता है, वो सोचता है खाने में शांति है। उस तरह से उनकी बुजुर्गों की बुरी दशा हो जाती है, हेल्थ खराब हो जाती है। तो उन माँ बापों का क्या कसूर है जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, धरती पे तुम अवतरित हुए, महापुरुष बने, तुम मंदिरों मत्था टेक रहे हो, कुत्ते पाल रहे हो, हैं उनको बिस्किट खिला रहे हो, उनको दूध पिला रहे हो। उन माँ बापों का क्या कसूर है? क्या ये हमारा धर्म नहीं बनता अपने बुजुर्गों को भगवान का दर्जा दें, उनके आशीष, उनके अनुभव की छाया में रहें? और कितना आनंद मिलता है उनकी छाया में रहने का। तो मैं यही कहना चाहता हूं युवा वर्ग से कि यदि आप अपने पेरेंट्स को, बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में रखेंगे तो आपकी दशा उससे बुरी होने वाली आने वाले समय में। मेरी ये चेतावनी है आपके लिए, मेरी इस बात को ध्यान रखिए आप। वृद्धाश्रम की परंपरा हमारी परंपरा नहीं है, हमारी परंपराओं में सम्मिलित नहीं। हमारी परंपराएं पितृ देवो भव, मातृ देवो भव। हम उनको माता पिता, जो हमारे भगवान है, वो माता पिता की तरह, वो हमारे मंदिर है। मंदिर ना भी जाएंगे तो भी चलेगा, उनकी छाया में रहने से सब कुछ मिलेगा। धन्यवाद, नमस्ते।